हारून रशीद ने अपनी बीवी से कहा, हारून रशीद, अगर तूने आज रात मेरे मुल्क में गुजारी तो मैं 3 तलाक। फिर सर पकड़ के बैठ गया, अब क्या होगा, अब रात आएगी तलाक पड़ जाएगी, और मैं जहाज ना मोटर के निकालू, कहाँ निकालता, कराची भी उसका मुल्क था, सिंध भी उसका मुल्क था, मुल्तान तक उसका मुल्क था। तो उसने सारे उलमा इकट्ठे किए कि मुझे बताओ अब क्या होगा। सबने कहा रात आएगी तलाक पड़ जाएगी। तो वो कहने लगा कोई अबू हनीफा का शागिर्द भी है, ठीक है अबू यूसुफ का, उसको बुलाओ। अबू यूसुफ को बुलाया गया, वो उनसे मसला पूछा गया कि मैंने अपनी बीवी को ये कहा है रात मेरे मुल्क में गुजारी तो 3 तलाक, कोई जान बच सकती है? उन्होंने फौरन फरमाया मस्जिद में रात गुजारे तलाक नहीं होगी। तो सारे उलमा ने ऐसे देखा, यानी कैसे नहीं होगी? तो उन्होंने फौरन कुरान की आयत पढ़ी, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मेरा अल्लाह कहता मस्जिदें अल्लाह की हैं, हारून की कोई नहीं है। तो हारून रशीद ने उसी वक्त उनके चीफ जस्टिस के ऑर्डर निकाले कि आज के बाद ये सारी इस्लामी सल्तनत के चीफ जस्टिस 17 बरस उस ओहदे को संभाला, और एक पार्टी मंगवाई, इनको पार्टी पे बैठा के इनके घर पहुंचाओ। और 4 दिन पहले 5 दिन पहले पड़ोस में यहूदी मालदार था, उसने दीवार गिरा के दीवार गली में आगे कर दी, गली तंग कर दी। तो अबू यूसुफ ने यहूदी से कहा गरीबों का रास्ता क्यों तंग करते हो, रास्ता तो खोला रखो। तो उसने तकब्बुर से कहा जब तू पालकी में आएगा तो मैं राहें खुली कर दूंगा। तो अबू यूसुफ को हारून ने कहा पालकी में बिठाओ। अब पालकी को उठाया हुआ हबशियों ने, तो जब गली पर पहुंच के यहाँ पालकी उतार दो, वहाँ पालकी उतार दी, कल यहूदी को बुलाओ। यहूदी को बुलाया, कभी को मैं पालकी में आ रहा हूँ, अब दीवार पीछे कर ले जहाँ तेरा हिस्सा बनता था।